ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. इरफान, देखो मेरी आपसे एक गुजारिश है बात करने से पहले कि मेरे से इधर उधर की दाएं बाएं की उल्टी सीधी बात ना करके ना सिर्फ टू द पॉइंट और टॉपिक पे बात करना, वो भी रेफरेंस के साथ, वरना मैं आपको झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जी इरफान साहब, अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। हाँ, ऐसा है कि क्या बोलते हैं कि समीर भाई, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझको फिक्र है पाकिस्तान में जो 2 करोड़ हिंदू भाई हैं उनको कैसे इंडिया लाया जाए, वरना वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाएंगे। आपको आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नहीं, आपने बिल्कुल जरूरत है। वो मेरे भाई हैं, उनको इंडिया आना। जब अपनी बात पूरी कर लो ना इरफान, और मैं जवाब दूं तो मेरे बीच में नहीं बोलना, ठीक है? बात फिक्स हो गई इरफान। जब आप बोलोगे मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, जब आप बोल के पूरा कर लोगे मैं जवाब दूंगा तो बीच में नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है तो बिल्कुल। हाँ चलिए बोलिए। तुम्हें पाकिस्तान के हिंदुओं की परवाह करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो है ना, वो पाकिस्तान की तरह घटियापन अख्तियार नहीं करती कि घुस करके किसी की सरहद में उसके सिविलियन को मार डाले। हमारी इंडियन आर्मी ने और हमारी भारत सरकार ने जो भी एयर स्ट्राइक की है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पे की है, रिहायशी इलाकों पे नहीं। वहां के आम सिविलियन को हमारी सरकार नहीं मार रही है। तो वहां ना तो कोई मुसलमान मरेगा सिविलियन और ना कोई हिंदू मरेगा। तो तुमको ये बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, और उसकी फिक्र भी करने की जरूरत नहीं है। उसकी अगर तुमको फिक्र इतनी होती ना, तो तुम्हारे जो आबाउजाद ने एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एक नया मुल्क बनाया था ना, वो मुल्क ही आज वजूद में ना होता। तुम लोगों ने वहां से हिंदुओं का जेनोसाइड कर करके भगा दिया। जो थोड़े बहुत कमजोर रहे, भाग नहीं पाए, वहां से बच गए, बेचारे रह गए, उनकी तादाद 20.2% थी। आज उनकी तादाद सिर्फ 1.2% रह गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% हिंदू वहां से खत्म हो चुका है। वो 1% बचा है। आज तुम्हें याद आ रहा है कि वहां का हिंदू हिंदू है, उसको वहां से निकालना, नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो 20% ऑलरेडी खत्म हो गया, सिर्फ 1% बच गया 21% में से। तो ये जो तुम्हारा दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, इनको रखो साइड में। मेरा टॉपिक पाकिस्तान के हिंदू या मुसलमान नहीं है। मेरा टॉपिक है कि क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ लड़ सकता है? तो ये इसका जवाब आपने मुझे देना है कुरान और हदीस की रोशनी में। जी इरफान। हाँ, अब हम बोले समीर भाई। मैंने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दें। हाँ हाँ, उसी का जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो। पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है, पाकिस्तानी गद्दार हैं, उनसे सारे इंडियन मुस्लिम लड़ेंगे और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को भारत में मिलाएंगे। बोलिए। पाकिस्तानी मुसलमान है कि नहीं है? पाकिस्तानी एक गद्दार हैं जो क्या बोलते हैं, मुसलमानों को पीठ में छुरा घोप करके पार्टीशन करा के भाग गए यहाँ से। भगोड़े हैं, भगोड़े भगोड़े। भगोड़ा समझते हो? मुसलमान है कि नहीं है? अरे भगोड़े हैं यार, गद्दार हैं देश के। मुसलमान मुसलमानों के है क्या बोलते पावर। देश का पार्टीशन हुआ, बहुत गलत हुआ इसमें मुसलमानों। इरफान, मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तानी मुसलमान है कि नहीं है? तुम्हारी आदत यही खराब है, बैक स्टेज क्यों की है समीर? जब तक मेरे पॉइंट पे बात ना करके बकवास करोगे इधर उधर की, तब तक मैं ये तुम्हारे साथ करूंगा, वरना अब तक मैंने तुमको बोलने दिया। मेरा जो सवाल है, जो मैं तुमसे 10 बार पूछ चुका हूं, उसका जवाब दे दो, आगे बात करते हैं। हाँ बोलो। पाकिस्तानी मुसलमान है या नहीं है? पाकिस्तानी गद्दार हैं, भगोड़े हैं, कितनी बार बोले हैं। गद्दार भगोड़ा भी मुसलमान हो सकता है कि नहीं? अरे गद्दार गद्दार होता है, पकौड़ी पकौड़ी होता है। तुम्हारा कुरान कह रहा है, जब कोई तुम्हें कहे अस्सलाम वालेकुम, तो उसका पलटकर काफिर ना कहो। क्योंकि अगर किसी ने आपको सलाम कर दिया, तो सिर्फ इसी बिना के ऊपर उसको मुसलमान कंसिडर करना और तस्लीम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारा कुरान सूरह अन-निसा की मेरा आयत आंसर तो नंबर, सुनो यार। बीच में फिर बोल रहे हो,
मैंने मना किया था ना मेरे बीच में बोलने के लिए। मैं आपको कुरान से कोटेशन दे रहा हूं तो आप वो सुन लो, उसके बाद उसको काउंटर करना। ये देखो, ए ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तो उसे ये ना कहो कि तू ईमान वाला नहीं है। तुमको हक नहीं देता तुम्हारा कुरान इरफान कि तुम पाकिस्तानी मुसलमानों को जो रात दिन कहते हैं सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, उनको तुम काफिर कहो या उनको तुम ये कोई ईमान वाले नहीं है। अब ये हक आंसर तुम्हें- लोगे सभी कि रुको रुको ना, यही आंसर तो ले लो यार। तो अब मैं तुमसे फिर पूछता हूं, इस आयत की, कुरान हाँ, की आयत को दिखा करके, पाकिस्तानी मुसलमान है कि नहीं है? गद्दार हैं, कितनी बार बोले चुप। मैंने कब पूछा तुमसे वो वफादार हैं या गद्दार हैं? मेरा सवाल है मुसलमान है या नहीं, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, सिंपल। हाँ मुस्लिम हैं, बोलो। बस, बस। क्या बस? 1 घंटे से ये कहने में मैयत पड़ रही थी कि वो मुसलमान है, जो तुम गद्दार और अरे गद्दार बताने में लगे थे। गद्दार टाइप मुस्लिम हैं, भारत को छोड़ के चले गए। डजंट मैटर, भारत के साथ वफादारी तुम्हारा कुरान नहीं सिखाता, वो अपने इस्लाम के साथ सिखाता वफादारी। है, इसलिए कि पूरी जमीन अल्लाह इरफान, इरफान, सिखाता है बेटा। इरफान, दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना। इरफान, जलेबी बनाना बंद करो। तुमने जवाब दिया पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं। तुम्हारा अब कुरान लोग कहता क्या है, कर रहे थे कि एक मुस्लिम को मार सकता है कि नहीं? हाँ नहीं इसका मार सकता, आंसर तो ले लो यार। वही पढ़ के सुना रहा हूं तुमको। सुनो, अब म्यूट कर लो और सुनो। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, इसकी सजा दोजख है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह ताला की गजब है, इसे अल्लाह ताला ने लानत की है, और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। जो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह का गजब है, उसका ठिकाना जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। अब बताओ हाँ इरफान, बिल्कुल, अब सुनिए। तुम एक पाकिस्तानी मुसलमान को कत्ल करोगे देश के लिए, या फिर छोड़ दोगे इस्लाम के लिए? दिस इज माय क्वेश्चन। अब आंसर तो सुनो, आंसर सुनो। मुसलमान तो छोड़ो, किसी इनोसेंट, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, उसको भी मारना गुनाह है, हराम है। समझ तो तुम गए? पाकिस्तानी को छोड़ दोगे कि मार डालोगे? अरे मैं तो बोला किसी भी इनोसेंट को, चाहे मैंने पूछा, तुम पाकिस्तानी आर्मी वालों को जब तुम्हारे देश में घुसेंगे, उनको कत्ल कर डालोगे कि छोड़ दोगे? ये बताओ, तुम बैक स्टेज करके आंसर ले रहे हो समीर? तुमको ऐड करके इसीलिए तुमको आंसर दे टीबी रहा हो हूं। गया है, जाके इलाज कराओ उसका। तुम्हारे रसूल अल्लाह को हो गया था, उस टाइम पे चेकअप करने का तरीका नहीं था, वरना अगर चेस्ट होता तो पक्का एड्स निकलता। अभी तुम पिटाए हो फिर भी नहीं सुधरे। तुम्हारे रसूल अल्लाह भी पिटाए थे, ओहद में सामने के 3 दांत तोड़ दिए थे उनके अबू सुफियान ने। तुम ब्लास्फेमी ना करो। मैं ब्लास्फेमी इसे नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा कुरान ब्लास्फेमी करता है। वो कहता है कि ये जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम तुम और क्वेश्चन ये करो, सब हम आंसर दे रहे हैं। तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, नहीं तो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तुम हमारे खुदाओं को, तुम्हारे माबूदों को झूठा कहता तुम्हारा कुरान, और तुम हमारी ब्लास्फेमी करते हो। तो हम तुम्हारी ब्लास्फेमी क्यों ना करें? हम ऐसे रसूल, ऐसे खुदा की ब्लास्फेमी क्यों ना करें जो दुनिया के तमाम मजहबों की ब्लास्फेमी करता है? चलो, अब आर करना बंद करो। अब ये बताओ, पाकिस्तानी आर्मी वालों को मुसलमान होने के बावजूद कत्ल करोगे कि छोड़ दोगे? अरे यार, मेरे सामने तो आए तो मैं कत्ल कर दूं। एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, कितनी बार बोले? अगर तुम कत्ल कर दोगे तो तुम क्या कुरान के खिलाफ नहीं चले जाओगे? नहीं, वो दुश्मन है, गद्दार हैं। अरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है कि कोई वो गद्दार हो या दुश्मन हो तब कत्ल कर सकते। कहा कि किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान का कत्ल उसमें करना ही नहीं है। अंडरस्टूड है, तुमको क्या बोलते हैं, पूरी जानकारी नहीं है ना। झोला छाप डॉक्टर की तरह हो। पूरी जानकारी दे दो जरा मुझे, पूरी जानकारी अरे दे दो। तो ऐसा है ना इस कि आयत को- इस बिना आयत को डिग्री जरा, वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो बिना डिग्री वाले तो बहुत तुमको कुछ आता तो है नहीं। ये जो आयत है ना, इसको जरा अरबी में एक बार इतना 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 टेक्स्ट बस पढ़ दो, क्या लिखा? अब ज्यादा क्लास ना लो, मैं चल रहा हूँ। जो तुमने मुझे कहा मुझे पूरी जानकारी नहीं है, झोला छाप तक बोल दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे वर्ड को एक्सेप्ट कर लूंगा, बस तुम इसको पढ़ दो। भाग गया भाई। ये लोग जिन्होंने अपनी कुरान कभी पढ़ी नहीं, जिनको अरबी टेक्स्ट देख करके भी पढ़ना आता नहीं है,
ये लोग हमको कहते हैं कि तुमको पूरी जानकारी नहीं है ना। हमारे सामने बदमाशी नहीं करना बेटा। ये जो तुम्हारी बदमाशियां हैं ना, ये चलती होंगी कहीं और, यहाँ नहीं चलती। यहाँ अगर आओ ना, तो यहाँ पर अपने एजेंडे और अपनी सब बकवास अपने घर छोड़ के आया करो। मैं सिर्फ रेफरेंस के ऊपर बात करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। जलेबियां पकाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।